हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 12th के चैप्टर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर से मतलब है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा और जो पावर होगा वो भी फर्स्ट होगा। मतलब ये इस टाइप के जो भी इक्वेशन रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के रहेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो इस तरीके का दिखेगा, जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो y के रहेगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो y रहेगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो x रहेगा। जैसे यह डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके का आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। जहाँ पर जो p रहेंगे और q रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे या फंक्शन, या तो कांस्टेंट होगा या तो कोई फंक्शन होगा। और ये हमेशा x, ओनली x के ही फॉर्म में होगा। जो कांस्टेंट होगा या जो फंक्शन होगा वो x का ही रहेगा, y का नहीं रहेगा। उसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है ये है dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू साइन। यहाँ पे जो p होगा वो कांस्टेंट होगा, y का कोफिशिएंट मतलब 1, और जो q होगा वो ये पूरा का पूरा फंक्शन होगा। और ये फंक्शन जो होता है वो हमेशा x के ही फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और किसी के फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म के होते हैं, जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा, उसको जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा, पहले क्या करना होगा, राइट इक्वेशन, इसके फॉर्म में आप इक्वेशन को लिखो। फिर यहाँ से पता करो कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला ये रहता है, जो यहाँ से आपका p वैल्यू आया रहेगा, y का जो कोफिशिएंट रहेगा, जो p की वैल्यू आई रहेगी वो यहाँ पर रखकर हमको इसे इंटीग्रेट करना होगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का फार्मूला ये है, ये वाला फार्मूला सिर्फ इसी के लिए है। जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू होगा, वहीं पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो दूसरा जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, जो दूसरा फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। इसमें इस तरीके के फॉर्म मिलेंगे। मतलब यहाँ और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और इसको सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है, और जिसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया है वो x है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, और जिसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया गया, डिफरेंशिएट किया गया वो y है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ y का कोफिशिएंट देखना है। यहाँ जो बचेगा वो आपका q होगा। तो p1 और q1 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन होगा किसका, y का। यहाँ पे x का फंक्शन था, यहाँ y का फंक्शन होगा, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जो अपना p1 जो होगा 1 होगा, जो q1 होगा वो होगा cos y, यहाँ पर y के फॉर्म में ही दिखेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, स्टेप्स टू सॉल्व इट, पहले इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखो, यहाँ से p1 की वैल्यू निकालो और q1 की वैल्यू निकालो। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, यहाँ डी वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, p1 हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन का फार्मूला ये है, यहाँ x है, यहाँ y होता था, यहाँ x हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही, यहाँ q1 जो इसका आता था वो रहेगा, यहाँ q1 जो इसका आएगा वो रहेगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्म है किसके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम दोनों फॉर्म पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा जो क्वेश्चन है वो x डी वाई बाई डी एक्स है और 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हो इसके फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ डी एक्स, यहाँ एक्स, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर x है तो इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एक्स
ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ 2y अपॉन में एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ एक एक्स से एक बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 2xy और यहाँ एक्स बचा। तो यहाँ देखोगे ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट है, तो हमारा ये किसकी तरह है, और डी वाई बाई डी एक्स पी वाई और क्यू की तरह, क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको 2 सेकंड मारे, तो इनको जब कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो p की जो वैल्यू आएगी वो 2/x आएगा, और जो q की वैल्यू आएगा वो x आएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप जो है सॉल्व करने का, वो पहला स्टेप क्या कहता है कि इक्वेशन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से पी वाई क्यू की वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना, आई एफ। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी डी एक्स, ठीक है, पी डी एक्स होता है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है ई पी डी एक्स। तो हमारा जो p की वैल्यू आया है वो है 2/x dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x। तो हमें पता है एक फार्मूला होता है कि अगर कहीं पर e log fx है तो ये fx हो जाएगा, ये अपना फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसका जो आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर इस पे लगेगा तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो होता है थर्ड स्टेप होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। उसका जो फार्मूला होता है वाई आई एफ, फिर होता है क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिव फैक्टर, फिर डी एक्स। तो वाई इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू क्या है वो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स रख देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वाई एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब डी एक्स। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जरा वाई एक्स स्क्वायर है, ये जब इंटीग्रेट होगा तो पावर प्लस हो जाएगा और प्लस, और ये सी बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो वाई की वैल्यू जो आएगी एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ सी अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ एक्स की पावर 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर 2 4, इसको पावर ऊपर लोगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो जो अपना फाइनल आंसर होगा, जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो आएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और सी एक्स की पावर -2। ये अपना होगा फाइनल आंसर। ये हमने क्या किया था, ये हमारा क्वेश्चन था, उसको हमने इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से कंपेयर किया, पी की वैल्यू निकाला, क्यू की वैल्यू निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इस फार्मूले से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना ये आया। फिर उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है किसके लिए, जो इस टाइप के फॉर्म वाले क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए जो इस टाइप के फॉर्म वाले क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो ये हमारा निकल गया। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इस वाले फॉर्म पे, ताकि दोनों फॉर्म के क्वेश्चन हमें याद रहे। ये क्वेश्चन हम इस वाले फॉर्म पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हम उसके फॉर्म में बना लेते हैं, -1/y x 2y। तो ये अपना फर्स्ट है, इसको हम कंपेयर करते हैं अपने दूसरे वाले फॉर्म वाले क्वेश्चन से। तो ये हमारा ये होता है सेकंड। जब इसको और इसको आप कंपेयर करोगे
इसको और इसको कंपेयर करोगे तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो -1/y आएगी और Q1 की जो वैल्यू आएगी वो 2y आएगी। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे 1/p/y, तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आएगा वो आएगा -log y, और इसको लिख सकते हैं log y⁻⁻1। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा y⁻⁻1, और इसको लिख सकते हैं 1/y। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर e⁻fx है log के साथ तो ये हो जाएगा fx। ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया है 1/y। अब हमारा जो फार्मूला होता है इतना आ गया है। हमारा जो फार्मूला होता है, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था। ये था, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है 1/y। अब हम सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। तो जो फार्मूला होता है वो ये होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर dy। तो यहाँ 1/y, यहाँ जो q की वैल्यू आई है 2y है, और यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y है। ये y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1, और यहाँ जो आएगा वो 2 dy। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y ये हो जाएगा 2y प्लस c। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y² हो जाएगा और ये cy हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हमने क्या किया, हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो इस तरीके का था। इसको हमने इक्वेट किया किसके साथ, dx dy p1 x और q1 के साथ। यहाँ से हमारा p1 आया जो -1/y, और q1 जो आया वो 2y आया। फिर यहाँ से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला लगाया, ये जहाँ से हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो आया 1/y। फिर हमने ये फार्मूला लगाया और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, तो ये आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो हमने क्या किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।